11 अंग्रेजी के पेपर में दो पार्ट, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट जो है वह टेक्स्ट बुक से संबंधित चीजें हैं, जिसमें प्रोज है, पोएट्री है, शॉर्ट स्टोरीज है। लेकिन इस बार प्रदेश सरकार ने पार्ट फर्स्ट का पूरा जो कोर्स है उसको बदल दिया है और उस कोर्स जो पुराना कोर्स था उसके स्थान पर एनसीईआरटी का जो सीबीएसई बोर्ड में किताबें चलती हैं उसको प्रेस्क्राइब कर दिया है। तो आप सभी लोगों को ये जो नई पुस्तक है एनसीईआरटी का उसको खरीदना होगा। और इस नई पुस्तक में जैसे पहली पुस्तक है कार्नविल, जिसमें प्रोज के 8 लेसन है, पोएट्री के 5 लेसन है। और दूसरी पुस्तक है स्नैपशॉट्स, जिसमें सप्लीमेंट्री के 8 शॉर्ट स्टोरीज हैं। तो बिना पुस्तक के प्रोज या पोएट्री पढ़ाना तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। तो इसलिए पहले आप सभी लोग एनसीईआरटी की कक्षा 11 की जो टेक्स्ट बुक की पुस्तक है जो सीबीएसई बोर्ड में चलती है, आप सभी लोग सबसे पहले उस पुस्तक को खरीद लीजिए, उसके बाद टेक्स्ट बुक की पढ़ाई। और जो अंग्रेजी का पार्ट सेकंड है, पार्ट सेकंड में ग्रामर से संबंधित चीजें हैं। तो ग्रामर में वे सभी चीजें हैं जो पिछले कोर्स में चला करती थी। जैसे उसमें नंबर 1 पर है नरेशन, फिर है सिंथेसिस, फिर ट्रांसफॉर्मेशन और सिंटेक्स। ग्रामर में मेन यही 4 चीजें, नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन और सिंटेक्स। इसके अलावा जो छोटी छोटी कुछ चीजें हैं ग्रामर में, जैसे एंटोनिम्स, विलोम शब्द, सिनोनिम्स, पर्यायवाची शब्द, पैरानिम्स या होमोफोन्स, मिलते जुलते शब्दों का प्रयोग, और वन वर्ड फॉर ए सेंटेंस, वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पूरे वाक्य के लिए एक शब्द लिखना। इसके अलावा इडियम्स एंड फ्रेजेस, ऐसे है, ट्रांसलेशन है और अनसीन। ये तमाम चीजें जो पहले पुराने कोर्स में पार्ट सेकंड में हुआ करती थी, उसी तरह से इस नए कोर्स में भी पार्ट सेकंड में ग्रामर की सभी चीजें। और ग्रामर में नंबर 1 पर हम लोगों को पढ़ना है नरेशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कक्षा 10 का जो ग्रामर है वह नरेशन से उसका अंत होता है, और कक्षा 11 का जो ग्रामर है नरेशन से उसकी शुरुआत होती है। तो कक्षा 11 में हम लोगों को ग्रामर का प्रारंभ करना है नरेशन से। नरेशन के बारे में कक्षा 10 में भी थोड़ा बहुत पढ़े हैं, थोड़ी बहुत जानकारी है। कक्षा 11 में पूरा डिटेल में आपको नरेशन पढ़ना है। और नरेशन के बारे में एक कॉपी बना लीजिए। ये नहीं कि खाली वीडियो देख करके बस सुन लिए, देख लिए, इधर उधर करके उससे कोई लाभ नहीं। जो भी चीजें बताई जा रही है, पढ़ाई जा रही है, उसका एक नोटबुक बना लीजिए और जो भी चीजें बताई जा रही हैं उसको कागज से नोट करते जाइए। जैसे कि ग्रामर में हम लोगों को पढ़ना है नरेशन। कथन। नरेशन 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन, जिसकी हिंदी होती है प्रत्यक्ष कथन। जब किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को उसी के शब्दों में ज्यों का त्यों लिख दें तो उसे हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। जैसे he said to me, कामा, इन्वर्टेड कामा, I am reading the book, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा, बंद। यह है आपका डायरेक्ट नरेशन, प्रत्यक्ष कथन। यानी उस व्यक्ति की बात में हम कोई परिवर्तन नहीं किए, ज्यों का त्यों उसी के शब्दों में लिख दिए, तो यह है डायरेक्ट नरेशन। नंबर 2 होता है इनडायरेक्ट नरेशन, जिसकी हिंदी होती है अप्रत्यक्ष कथन। जब किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को उसी के शब्दों में न कह करके उसका भाव या आशय कहते या लिखते हैं
उसे इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। जैसे ही टोल्ड मी दैट ही वाज रीडिंग द बुक। तो ये नरेशन के दो प्रकार हैं, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। और हम लोगों को जो परीक्षा में आता है, जो डायरेक्ट नरेशन होता है, उसी को इनडायरेक्ट में बदलना होता है। तो नरेशन ये दोनों प्रकार हैं। और नरेशन के आधार पर वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। नरेशन के आधार पर वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। और कहिए तो लिख दें। नंबर 1 है सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। नंबर 2 है इंट्रागेटिव, INTERROGATIVE, इंट्रागेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। नंबर 3 है इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय बोधक वाक्य। और नंबर 5 है ऑप्टेटिव, OPTATIVE, ऑप्टेटिव सेंटेंस, कामना सूचक वाक्य। ये 5 प्रकार के वाक्य होते हैं नरेशन के मुताबिक। अब इन 5 प्रकार के वाक्यों में नरेशन बनाने के लिए अलग अलग नियम हैं। कुछ नियम तो ऐसे हैं जो 5 में एक जैसे प्रयोग होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नियम हैं जो 5 प्रकार के वाक्यों में अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं। अब इसमें हम लोग शुरू करेंगे नंबर 1 सिंपल सेंटेंस।